नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली कला के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कला जो हमें सिखाती है कि कैसे हम शांत रहकर अपनी असली ताकत को वापस पा सकते हैं। तो चलिए अवलोकन की इस कला की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन बहुत अच्छा जा रहा है और फिर अचानक कोई कुछ कह देता है या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सारा मूड खराब हो जाता है? एक छोटी सी घटना पूरे दिन पर हावी हो जाती है। कितनी अजीब बात है ना? अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। क्या हो अगर हमारी ज्यादातर परेशानी, हमारा तनाव बाहर की घटनाओं की वजह से है ही नहीं, बल्कि उन घटनाओं पर हमारी अपनी तुरंत दी गई प्रतिक्रियाओं से आता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें अपनी खुशी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने की ताकत देता है। इसे एक अंदरूनी ज्वालामुखी की तरह समझिए। जब भी कोई बात हमें उकसाती है, हम फट पड़ते हैं, लेकिन हर विस्फोट के साथ हम अपनी कीमती ऊर्जा, अपनी स्पष्टता और अपना आत्मनियंत्रण खो देते हैं। और लंबे समय में ये हमें मजबूत नहीं बल्कि और कमजोर और थका हुआ बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हर बात पे रिएक्ट करना हमें कमजोर बनाता है, तो फिर इसका उपाय क्या है? जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव में छिपा है, और वो है प्रतिक्रिया करने के बजाय अवलोकन करना। ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, और ये वाकई सब कुछ बदल सकती है। देखिए, प्रतिक्रिया और अवलोकन में जमीन आसमान का फर्क है। प्रतिक्रिया तो बस एक आदत है जो भावनाओं में बहकर बिना सोचे समझे हो जाती है और हमारी सारी एनर्जी खींच लेती है। वहीं दूसरी तरफ अवलोकन एक सोचा समझा, जानबूझकर किया गया काम है। ये एक स्किल है जो हमारी ताकत को बचाती है और हमें ड्राइविंग सीट पर बिठाती है। एक माहिर तीरंदाज की कल्पना कीजिए। वो आंख बंद करके तीर नहीं चलाता। वो पहले लक्ष्य को देखता है, अपनी सांसों को काबू में करता है और फिर बिल्कुल सही समय पर तीर छोड़ता है। अवलोकन भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये चुपचाप बैठना नहीं है, बल्कि सही समय पर पूरी सूझबूझ के साथ एक्शन लेना है। तो असली राज क्या है? असली ताकत छिपी है उस ट्रिगर और हमारे रिएक्शन के बीच के छोटे से गैप में, उस मौन में। बस वो चंद सेकंड का ठहराव, वही वो जगह है जहां हम अपनी शक्ति को वापस पाते हैं, जहां हम विनाशकारी प्रतिक्रियाओं से बचकर अपनी शांति को बचा सकते हैं। ये मिसाल कितनी खूबसूरत है ना? हमारा मन एक विशाल शांत आकाश की तरह है, और भावनाएं, चाहे वो कितनी भी तेज क्यों ना हो, बस आते जाते बादलों की तरह हैं। हमें बस ये याद रखना है कि हम वो हमेशा रहने वाला आकाश हैं, वो पल भर के बादल नहीं। तो ठीक है, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जिन्हें आज से ही, अभी से ही शुरू किया जा सकता है। अगली बार जब भी मन में कोई बेचैनी हो या कोई बात चुभे, तो ये 3 स्टेप वाली आसान सी एक्सरसाइज करके देखिए। पहला, बस रुक जाएं। कुछ भी कहने या करने से पहले एक गहरी सांस लें। दूसरा, अपने शरीर में हो रही हलचल को महसूस करें, जैसे दिल की धड़कन का तेज होना या मांसपेशियों में तनाव। और तीसरा, चुपचाप खुद से पूछें, क्या इस पर रिएक्ट करना वाकई जरूरी है? और एक बात साफ है, इसका मतलब अपनी फीलिंग्स को दबाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उन्हें समझना। जब हम अपनी भावनाओं को बस देखना शुरू करते हैं, तो हम उनसे हमें कंट्रोल करने की ताकत छीन लेते हैं। ये अपनी भावनाओं के गुलाम बनने के बजाय उनका मालिक बनने जैसा है। धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस आदत बन जाती है, तो ये मन की शांति की एक मजबूत नींव तैयार करती है। इसे आप दबाव में फोकस्ड रहने के लिए एक तरह का पर्सनल गाइडेंस समझ सकते हैं। तो चलिए कुछ जरूरी सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। पहली बात, घटनाएं अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारी प्रतिक्रियाएं उन्हें अच्छा या बुरा बनाती हैं। दूसरी, सच्ची ताकत बहस जीतने में नहीं, बल्कि चुप रहने के पहले पल में होती है। और सबसे जरूरी, असली आज़ादी दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। तो आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आकर रुकता है, अपनी भावनाओं का गुलाम बनना है या उनका मालिक? और अच्छी बात यह है कि चुनाव हमेशा हमारा होता है। उम्मीद है इस चर्चा ने चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया दिया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक ज़रूर करें और आगे भी ऐसी ही बातों के लिए सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें ऐसे और आइडियाज़ आप तक लाने में मदद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, और याद रखिएगा, हम सब वो आकाश हैं।